गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हमारा लेसन कौन सा 7th लेसन चल रहा है जिसका नाम है पौधे और जंतुओं का संरक्षण। तो हमने देखा पौधे और जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए। तो कल हमने क्या पढ़ा कि वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए, वनों का और जो वन प्राणी जीव रहते हैं, जंतु रहते हैं, उसका संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए। तो हमारे व्यक्तिगत और समाज के प्रयास की अपेक्षा भी सरकारी कई एजेंसियां बनाई गई हैं जो इनके लिए वन और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए उन्होंने कई नियम और नीतियां बनाई हैं। तो उसमें से एक मैंने कल 3 आपको बताए थे। पहला मैंने बताया था वन जीव अभ्यारण्य। वन जीव अभ्यारण्य, तो वन जीव अभ्यारण्य में क्या है, वह क्षेत्र जहाँ जंतु और जीव जो रहते हैं वो क्या कहते हैं, वहाँ पे उनके आवास में मतलब सुरक्षित रहते हैं और वहाँ पे वो स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता है और मतलब उनका आवास भी सुरक्षित रहता है और वो प्राकृतिक में अपना विचरण करते रहते हैं, वहाँ पे भी सुरक्षित रहते हैं। तो पहला मैंने बताया था वन जीव अभ्यारण्य, है ना, कि वन जीव अभ्यारण्य क्या है, वह क्षेत्र जहाँ पे भी अपना सुरक्षित आवास उनका सुरक्षित रहता है और स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था राष्ट्रीय उद्यान, है ना, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, है ना, एक मतलब राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, तो वो उनके लिए आरक्षित क्षेत्र है, सुरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। उसके बाद जैवमंडल आरक्षित है ना, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता के संरक्षण के कारण जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैव मंडल विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, है ना, उनमें विविधता रहती है, तो उनके संरक्षण के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं, है ना, कल इतना पढ़ लिया, आज हम पढ़ते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात और प्राणी जात। अब वनस्पति से हमको पता चल जाता कि वनस्पति क्या है ना, वनस्पति क्या है, जो पादप रहते हैं वो वनस्पति कहते हैं और प्राणी जो जीव जंतु रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राणी कहलाते हैं। तो वनस्पति जात और प्राणी जात क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। मतलब कोई एक विशेष क्षेत्र ऐसा रहता है जहाँ पर उस मतलब विशेष जाति वाले जो पेड़ पौधे रहते हैं और जो विशेष जाति वाले पेड़ पौधे रहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वनस्पति जात कहलाते हैं। और उस क्षेत्र के विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, उस विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं, प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे इसका ऐसे एक उदाहरण क्या है कि यदि आपने देखा होगा कि उदाहरण के लिए पचमढ़ी में आपने देखा होगा कि साल के, है ना, साल के पेड़, जंगली आम, जामुन, टीक आदि जो है पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित है ना, आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये वनस्पति प्राणी वनस्पति जात हो गया। इसके अलावा चिंगारा है, नीलगाय है, हिरन है, चीता है, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि क्या है, ये पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। तो वनस्पति जात कौन कौन से, सागौन हो गया है, उसके बाद आपका साल के वृक्ष हो गए हैं, है ना, और टीका आदि, ये क्या है, वनस्पति जात है। उसके अलावा नीलगाय है, जंगली कुत्ता है, भेड़िया है, तो ये क्या है, प्राणी जात कहलाते हैं। तो यहाँ ये किसमें एक मतलब विशेष क्षेत्र बताया है, जैसे पचमढ़ी, है ना, तो पचमढ़ी के क्षेत्र में ये वनस्पति जात और प्राणी जात क्या है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। उसके बाद विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, विशेष, है ना, विशेष से समझ में क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, है ना, एक प्रकार का विशेष क्षेत्र जहाँ पे ये प्रजाति पाई जाती है। तो क्या है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। मतलब पौधों और जंतुओं की, है ना, वनस्पति और प्राणी जात जो रहते हैं तो उनकी वह स्पीशीज
उनकी जो एक प्रजाति है, स्पीसीज को हम प्रजाति कहते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र में, एक ऐसा विशेष क्षेत्र रहता है जहाँ पर वे विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं, जहाँ पर वो विशेष रूप से पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विशेष क्षेत्र प्रजाति कहते हैं। उदाहरण जैसे मैंने बताया आपको, है ना, कि जैसे पचमढ़ी का बताया मैंने, है ना, कि जैसे आम हो गया आपका, है ना, क्या कहते हैं, सॉरी, जैसे वनस्पति के लिए आपको मैंने बताया था, साल के वृक्ष है, जंगली आम है, फर्ण है ना, तो ये पचमढ़ी का एक विशेष क्षेत्र में पचमढ़ी बता रहे हैं, तो उस विशेष क्षेत्र में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसी प्रकार, है ना, जी मतलब पुरानी जात में क्या हो गया, जैसे वहाँ पे जो पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में, तो वहाँ पे क्या पाए जाते हैं कि सुनहरे पूंछों वाली सुनहरी पूंछ वाली जो गिलहरी रहती है, विशाल मतलब बहुत बड़ी रहती है, वो जंगली कुत्ता, चीतल, भेड़िया, तेंदू, तो ये भी क्या है, आदि पचमढ़ी के आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं, पचमढ़ी के आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो क्या विशेष क्षेत्र की प्रजाति, मतलब एक विशेष क्षेत्र में ही ये पाए जाते हैं। तो क्या है, पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं, है ना। तो जो पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में है, वहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे, उस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय जाति कहेंगे, है ना। इतना आपको समझ में आ गया है। उसके बाद स्पीसीज, उसके बाद क्या है, स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या है? स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जन करने में सक्षम होते हैं, है ना। स्पीसीज मतलब जो प्रजाति है वह सजीवों की, है ना। सजीव आप जानते हो ना कि जो जीव जंतु पेड़ पौधे सजीव कहलाते हैं। सजीवों की क्या समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जन करने में सक्षम होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? स्पीसीज कहलाते हैं। तो स्पीसीज और क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ, जो इसका मतलब क्या है, एक दूसरे से अंतर्जन, मतलब एक जाति के जो एक ही जाति के हैं वो क्या करते हैं, अपनी ही जाति के सदस्य के साथ, अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ संतान उत्पन्न करते हैं, है ना। एक ही जाति के जो रहते हैं वो अपनी ही जाति के साथ संतान, वो अन्य जातियों के साथ संतान उत्पन्न नहीं करते हैं। तो वो स्पीसीज सजीवों की वह समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे के अंतर्जन करने में सक्षम होते हैं, है ना। ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे, है ना। इसके बाद क्या है, वन प्राणी अभियान। वन प्राणी अभियान, तो वन प्राणी अभियान क्या है, जहाँ वन प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, है ना। वन प्राणी अभियान, है ना। मैंने जैसे पचमढ़ी का आपको जैवमंडल आरक्षण बताया, तो वहाँ पे क्या रहता है, जो भी वनस्पति रहते हैं और वन प्राणी रहते हैं, तो वो क्या रहते हैं, वहाँ पे सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। मतलब उनकी वहाँ पे सुरक्षा भी होती है, रक्षा भी होती है, और दूसरे भी उनकी रक्षा करते हैं। तो जहाँ वन प्राणी, है ना, वन प्राणी कौन कौन से आपको मालूम है ना, शेर है, चीता है, सफ़ेद बाघ वगैरह रहता है ना, जंगली कुत्ते रहते हैं जो वनों में पाए जाते हैं, तो वो उस आरक्षित क्षेत्र में सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, वन प्राणी अभियान, वन प्राणी अभियान कहलाते हैं। तो आरक्षित वनों की तरह ही, है ना, जो आरक्षित वन है उसकी तरह भी हैं ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, वो वन प्राणी अभयारण्य कहलाते हैं। अब जैसे अब ये है ना, तो जब ये वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं, यदि हम जैसे कहते हैं ना, जब हम जूहू वगैरह में जाते हैं तो जानवरों को हम देखते हैं ना, जाल लगा रहता है, जानवर उसके अंदर क्या रहता है, सुरक्षित रहते हैं, घूमते रहते हैं उसके अंदर, है ना। उनको किसी चीज़ का डर नहीं रहता, उनको क्या होता है, किसी चीज़ का भी डर नहीं रहता है। वो उसके अंदर विचित्र अपना मतलब खेलते हैं, खाते हैं, रहते हैं, है ना। तो वहाँ पे उनकी सुरक्षा रहती है, वहाँ कोई बाहर का आके, कोई जानवर ही बाहर का आके उनको खा नहीं सकता है, नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, और उनके रहने के आवास भी उनके हिसाब से बनाए जाते हैं, है ना। आप जूही वगैरह में या देखते होंगे, है ना, किसी जैसे मैंने बताया पचमढ़ी में जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं ना, वनस्पति अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, तो उनकी वहाँ पे सुरक्षा होती रहती है। तो इस प्रकार क्या है,
कि जहाँ वन प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, वन प्राणी अभियान कहलाते हैं। समझ में आ गया था आपको कि क्या क्या है। पहले हमने देखा था उनका संरक्षण कैसे किया जाता है, फिर वनस्पति जात और प्राणी जात क्या कहलाते हैं। तो किसी भी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे रहते हैं वो वनस्पति जात कहलाते हैं, और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु रहते हैं वो प्राणी जात कहलाते हैं। उसके बाद हमने विशेष क्षेत्रीय प्रजाति देखी, तो पौधा और जंतुओं की वह स्पीशीज है ना, पौधे और जंतुओं की वह स्पीशीज, वह प्रजाति जो किसी एक विशेष क्षेत्र में ही विशिष्ट रूप से पाई जाती है ना, किसी एक विशेष क्षेत्र में ही एक विशेष रूप से पाई जाती है। अलग अलग मतलब कोई क्षेत्र है तो कौन से क्षेत्र में उनकी कौन सी प्रजाति पाई जाती है ना। तो जिस क्षेत्र में वो विशेष प्रजाति पाई जाती है वो उसका विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाता है। फिर हमने देखा स्पीशीज। स्पीशीज क्या है कि सजीवों की समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जन करने में सक्षम होते हैं, मतलब कि वो अपने ही जाति के क्या है, अपनी ही जाति के सदस्य केवल अपनी ही जाति के साथ प्रजनन करते हैं, दूसरी जाति के साथ वो नहीं करते हैं। फिर वन प्राणी अभियान, जहाँ वन प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, मतलब वह स्थान जहाँ पे वन प्राणी सुरक्षित रहते हैं, मतलब सुरक्षा पूर्वक वो उनका आवास रहता है, वो वहाँ पे घूमते हैं विचरते हैं है ना, उनको वहाँ पे किसी बात का खतरा नहीं रहता। तो ये क्या है, वन प्राणी अभियान है। तो बच्चों आज हमने इतना पढ़ा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का कल हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पे है, और उसके बाद हम रेड डाटा बुक का क्या है, रेड डाटा बुक क्या है वो हम पढ़ेंगे।